नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाई। नीतीश कुमार की इस सरकार में 7 दल शामिल हैं। हालांकि लेफ्ट दलों ने बाहर से ही नीतीश कुमार को समर्थन दिया है। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीट होने के चलते कैबिनेट में भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दबदबा देखने को मिला। आरजेडी के 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हम को 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 5 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। पहले बैच में 5 विधायकों ने शपथ ली। पहली बार में विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता और आफाक आलम ने शपथ ली। दूसरी बार में लेसी सिंह समेत 5 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, सुरेंद्र प्रताप यादव, रामानंद यादव ने दूसरे बैच में मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद तीसरे बैच में जिन 5 विधायकों ने शपथ ली, उनके नाम हैं संजय झा, मदन सहनी, कुमार सर्वजीत, ललित यादव और संतोष यादव ने सुमन ने शपथ ली। उसके बाद चौथी बैच की शपथ दिलाई गई। चौथी बैच में शीला कुमारी, सुनील कुमार, समीर कुमार, चंद्रशेखर, सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय से हैं, इन्हें चौथी बैच में शपथ दिलाई गई। उसके बाद लास्ट में 5वें बैच में जिन विधायकों ने शपथ ली, उसमें मोहम्मद जमा खान, जयंत राज, जितेंद्र कुमार राय, अनीता देवी, सुधाकर सिंह ने 5वें बैच में शपथ ली। आखिरी राउंड में 6 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें इजराइल मंसूरी, सुरेंद्र राम, कार्तिकेय सिंह, शहनवाज आलम और समीम अहमद, मुरारी गौतम ने आखिरी राउंड में शपथ ली। लेकिन सवाल वही कि क्या मंत्री पद के बंटवारे से नीतीश राजद अपनों में ही घिर गए हैं? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि कई बड़े नेताओं के मंत्री बनने के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। सबसे बड़ा झटका लगा है जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को। इसके साथ ही कई जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं को भी झटका लगा है। नीतीश कुमार पुराने चेहरों को ही मंत्री बनाकर एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। पुराने मंत्रियों की जगह नए विधायकों को शपथ दिलाने के कारण पार्टी में फूट पड़ने का डर उन्हें सता रहा होगा। इसलिए नीतीश सरकार ने, जेडीयू ने बीजेपी सरकार में शामिल कभी मंत्रियों को आरजेडी गठजोड़ में भी रिपीट कर दिया है। नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बिहार की राजनीति का चाणक्य भी नीतीश कुमार को कहा जाता है। दरअसल उनकी नजर में 2024 में पीएम पद की रेस में शामिल होने पर है। ऐसे में वह पुराने मंत्रियों को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल करके एक तरह से मास्टर स्ट्रोक भी चल रहे हैं कि बिहार में 2024 पर भी उनकी नजर है। अब एक सवाल का जवाब भी जान लीजिए कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का किंग है, क्यों उन्हें बिहार की राजनीति का किंग कहा जाता है और बार बार सत्ता बदल लेते हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को अगर देखें तो नीतीश कुमार का विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनाव में भी ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी उनका वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा। 2014 की मोदी सरकार में 16% वोट मिले थे। कुर्मी समाज में आने वाले नीतीश कुमार बिहार के 16% वोट पर तो असर है ही, और ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गणित भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी में कुर्मी समाज का वोट करीब 6% है और इसका प्रभाव 25 जिलों में है, जबकि करीब 48 विधानसभा सीटों पर से 10 से 8 सीटों पर ऐसे लोग हैं जहां कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। बिहार में नीतीश तेजस्वी का गठबंधन क्या 2024 में वाकई बीजेपी पर भारी पड़ेगा? ये सवाल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश के साथ जाने का मतलब है नीतीश और आरजेडी का कि बिहार में 2 सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाली ओबीसी जातियों पर कुर्मी दोनों नेताओं में से हैं। इसके अलावा इन दोनों के साथ मुसलमानों के वोट बैंक की आशंका भी खत्म हो गई है। वामपंथी पार्टियों पर भोजपुर और मगध में दलितों के बीच भी आज प्रभाव है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल विरोध आंदोलन के दौरान बिहार की पिछड़ी जातियां एकजुट हुई थी। इसी के बाद से बिहार में पिछड़ी जातियों के प्रभुत्व वाली राजनीति का उभार हुआ। लालू यादव और नीतीश कुमार इन जातियों को नेतृत्व कर रहे थे और इसके बाद नीतीश कुमार अब एक बार फिर से
सभी पार्टियों को मिलाकर और कुर्मी समाज यादव को अपने में मिलाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश 2024 में भी अपनी पलराब भारी कर सकते हैं और बीजेपी को झटका लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद की रेस में भी शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इस पर कोई भी जवाब देने के लिए खुलकर बात नहीं कर रहे हैं कि क्या 2024 में वो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन देखना बहुत ही लाजमी होगा कि 2024 में फिर से मास्टर स्ट्रोक जो नीतीश कुमार ने खेला है वो क्या प्रभावी हो सकता है। लेकिन यह सवाल तब तक बना रहेगा जब तक नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में या तो पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर देते या फिर खुद सामने आकर बयान नहीं दे देते कि वो पीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे 2024 में या नहीं। लेकिन देखना जरूरी होगा कि 2024 में आखिर क्या होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।